जब भी मैं किसी चैप्टर को रिवाइज करा करता था मात्र 30 मिनट में, तुम लोगों को डिसाइड करना है प्राथमिकता। ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर एक चैप्टर हुआ करता था तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तेरा मन बार बार भटकेगा और तू और कहीं चले जाएगा। जितना कम टाइम लगेगा भैया नोट्स रिवीजन से, उतना ज्यादा तुम उस चैप्टर को जल्दी खत्म कर पाओगे। तो वो सजाना तुम लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए। पूरा के पूरा चैप्टर बहुत बड़ा होता है, बहुत बृहद होता है, बहुत ज़्यादा उसमें कंटेंट वगैरह हुआ करता है, क्योंकि किसी भी चैप्टर को तुम उठा लो उसमें ढेर सारी लाइन्स है। प्राथमिकता को डिसाइड करो, सिलेबस को अच्छे से पढ़ो और अच्छा वातावरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि भैया किसी शोर शराबे वाली जगह पर बैठ गए और तुम लोग अच्छे से पढ़ नहीं पाए। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। यार एक टेक्निक मैं तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि जब भी मैं किसी चैप्टर को रिवाइज करा करता था मात्र 30 मिनट में, पहली बात तो कुछ मिनटों में भी हो जाता है, बट अगर मैं बात करूं मात्र 30 मिनट में इफेक्टिवली किसी चैप्टर को क्या खत्म करा जा सकता है? बिल्कुल करा जा सकता है। बस उस चीज के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है जो टेक्निक्स आज मैं तुम लोगों को बताने वाला हूं, उन टेक्निक्स को तुम लोगों को क्या करना है भैया, फॉलो करना है। सबसे पहली बात, आज का टॉपिक क्या है? हाउ टू रिवाइज अ चैप्टर, अ फुल चैप्टर इन जस्ट 30 मिनट्स। 30 मिनट के अंदर किस तरीके से तुम लोग कर सकते हो इफेक्टिवली, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो उस चैप्टर के अंदर, हम लोग बढ़िया तरीके से डिस्कस करते हैं। यार एक बात याद रखो, सबसे पहले तुम लोगों को जब भी किसी चैप्टर को रिवाइज करना होता है, क्योंकि अब एग्जाम आ रहे हैं, तो तुम लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा प्राथमिकता को। प्राथमिकता मतलब प्रायोरिटीज क्या क्या होना चाहिए। प्रायोरिटीज का मतलब सर, मतलब पहली बात तो पूरा के पूरा चैप्टर बहुत बड़ा होता है, बहुत बृहद होता है, बहुत ज्यादा उसमें कंटेंट वगैरह हुआ करता है, क्योंकि किसी भी चैप्टर को तुम उठा लो उसमें ढेर सारी लाइन्स है, ढेर सारे एक्टिविटीज है, क्रियाकलाप है, उन सभी को हमें पढ़ना है नहीं। तुम लोगों को डिसाइड करना है प्राथमिकता। प्राथमिकता इन द सेंस उस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर अच्छे खासे क्वेश्चंस आ रहे हैं या अच्छे खासा मार्क्स स्कोर वहां से हो रहा है तो उसके ऊपर तुम्हें ज्यादा टाइम देना है। दूसरी और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बेटा, हर चीज में है ना, प्राथमिकता जब तुमने डिसाइड कर ली, क्योंकि ये चैप्टर मुझे अच्छे से नहीं बनता था, मुझे इसे रिवाइज करना है। दूसरी चीज क्या आ जाती है भैया? दूसरा चीज आ जाता है भैया सिलेबस। क्या जाता है? सिलेबस। यार मैं तुम लोगों को एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल देता हूं, है ना। क्या दे देता हूं? मतलब लाइक एग्जांपल देता हूं। सिलेबस है हमारे पास। सिलेबस की अगर मैं बात करूं, मान लो यूपी बोर्ड ने एक सिलेबस जारी करा, मोस्ट ऑफ द बोर्ड ने सिलेबस जारी करा। तुम लोग पता, ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर एक चैप्टर हुआ करता था तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ये चैप्टर हुआ करता था, लेकिन यूपी बोर्ड में नहीं है, बिहार बोर्ड में है। समझ पा रहे हो किस तरीके का एग्जाम वो लेने वाला है, एग्जाम की क्या अप्रोच होने वाली है, वो सारी चीजें भी यहां पर दी होती है ना। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भैया सिलेबस को तुम लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा सिलेबस है भैया, हमारे वो चैप्टर हमारे सिलेबस में है कि नहीं, उसमें टाइम दिए जा रहे हो। तो ये चीज भी याद रखना कि सिलेबस को बहुत अच्छे से करना। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट तरीका, भैया पढ़ने तो बैठा है लेकिन एक अच्छा वातावरण होना चाहिए, है ना। ऐसी जगह पर नहीं बैठे जहां पर शोर शराबा हो, तेरा मन बार बार भटकेगा और तू और कहीं चले जाएगा, ठीक है। और फिर वहां पर वो सारी चीजें सोचने लगेगा, ओवर थिंकिंग करने लगेगा और तू प्रोडक्टिवली स्टडी को नहीं कर पाएगा। तो भैया अच्छा वातावरण होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अच्छा वातावरण को हम लोगों को करना है। अब रिवाइज कर रहा है ना, तो रिवाइज करने के लिए किसी लेक्चर को तो देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 30 मिनट में ही हमें खत्म करना है। तो ट्राई कर ऐसे वीडियोस को देख जो ना, जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के हो और जिसमें सारे कंप्लीट कंसेप्ट्स को कवर किया गया हो, या फिर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को कवर करा गया हो, या फिर ट्राई कर सकता है शॉर्ट नोट्स से। शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं भाई? तो शॉर्ट नोट्स में सिंपल सी चीज, पूरे के पूरे चैप्टर को एक पेज में उतारा गया होता है ना। अगर नहीं बनाए हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम 9th इंटर यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री के अवेलेबल है, ठीक है, वो वहां पर से जाकर देख सकते हो। एसएसटी के अवेलेबल है, वहां से जाकर देख सकते हो। तो उन शॉर्ट नोट से तू क्या कर सकता है, बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकता है और वहां पर टाइम बचेगा बेटा, है ना। जितना कम टाइम लगेगा भैया नोट्स रिवीजन से, उतना ज्यादा तुम उस चैप्टर को जल्दी खत्म कर पाओगे, ठीक है। अब पहली चीज तो मैंने तुम लोगों को बताया कि भाई उस चैप्टर में किस टाइप के और कितने नंबर के क्वेश्चंस आया करते हैं, दैट इज ब्लूप्रिंट, और उसके अकॉर्डिंग स्टडी करना, उसके अकॉर्डिंग स्टडी करना। अगर उस चैप्टर में से मान लो भाई सारे के सारे लॉन्ग आंसर्स आ रहे हैं, तो हम लोगों को उसको डीप में पढ़ना है, विस्तृत तरीके से पढ़ना है ना। अच्छी आंसर राइटिंग को समझना है भाई, उसमें किस तरह की टर्म्स यूज हुई है, किस तरीके के शब्द यूज हुए हैं, है ना। विशिष्ट शब्द हुआ करते बेटा, उन्हीं के माध्यम से किसी आंसर को सजाया जाता है। तो वो सजाना तुम लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसलिए है ना, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग उस चैप्टर को प्रायोरिटीज देना, उस चैप्टर को तुम लोगों को प्राथमिकता देनी कि हाँ भाई इस तरीके से मुझे उसे क्या करना है, सॉल्व करना है। अगला होता है मोस्ट इंपोर्टेंट, इन सभी के बाद, है ना, इस सभी के बाद मतलब इन सभी के साथ, है ना, समय का तो प्रबंधन हमें रखना ही है ना।
क्या रखना है, समय का प्रबंधन तो रखना ही है। और अंत में तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि भाई चैप्टर तो खत्म कर लिया, तभी तो पता चलेगा। जब तक तुम लोग क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि भाई मैंने कितना इसमें समय लगाया और मुझसे ये बनेगा या नहीं। तो क्वेश्चन भी कैसे करना है भाई, पीवाईक्यूज लगाने हैं। आज से 5 साल के पीवाईक्यूज उठा लो, कोई भी पीवाईक्यू उठाओ और उसके सराउंड में स्टडी भी तुम लोग कर सकते हो। मान लो उस चैप्टर से कितने पीवाईक्यूज आए, एक और तरीका बता रहा हूँ, उस चैप्टर से कितने पीवाईक्यूज आए, मान लो 50 आए हैं, तो पहला क्वेश्चन उठाओ। पहला क्वेश्चन आया है कि भैया हल्दी का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है, तो वो होता है भूरा लाल। अब जैसे ही हल्दी बोला है ना, तो प्राकृतिक सूचक पूरा रिवाइज कर डालो, लिटमस पढ़ लो, लाल पत्ता गोभी पढ़ लो, है ना, ये सारे के सारे पढ़ डालो। फिर सचले सूचक भी पढ़ डालो, है ना, फिनोप्थिलीन और हमारा लाइक जो हुआ करता है मिथाइल ऑरेंज, है ना, गंधीय सूचक पढ़ लो, लौंग हो गया, वेनिला हो गया, है ना, ये सब प्याज हो गया, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स को तुम लोग पढ़ लो। तो एक क्वेश्चन पर तुम एक टॉपिक को बार बार रिवाइज कर रहे हो। ऐसे 50 पीवाईक्यूज को तुम लोग करोगे ना, तो पूरा की पूरा चैप्टर तुम लोगों के टिप्स पे होगा, फिंगर टिप्स पे होगा, और तुम लोग बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो ये टिप्स थे, इन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना, प्राथमिकता को डिसाइड करो, सिलेबस को अच्छे से पढ़ो, और अच्छा वातावरण बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ऐसा नहीं कि भैया किसी शोर शराबे वाले जगह पर बैठ गए और तुम लोग अच्छे से पढ़ नहीं पाए। तो यही सारी बातें थी जो मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। बाय बाय, लव यू ऑल।